कक्षा 5 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 21 सुनता के डोर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या है। तो ये कहानी दी हुई है जिसमें ये 3-4 मित्र हैं, दिखाई दे। कौवा है और चूहा है, कबूतर है, कछुआ है, हिरन है। ये सारे की मिलकर के कहानी दी हुई है। इस कहानी को देखते हैं। पहले शब्दार्थ ले लेते हैं जरा। तो सबसे पहले है संगवारी। संगवारी मीन्स होता है साथी। फिर है परेवा। परेवा मीन्स होता है कबूतर। मुसवा। मुसवा मीन्स होता है चूहा। परेम। परेम मीन्स होता है प्रेम। सुघर। सुघर मीन्स होता है अच्छा। मुरुख। मुरुख मीन्स होता है मूर्ख। अंतस। अंतस मीन्स होता है हृदय। दुकाल। दुकाल मीन्स होता है अकाल। मितान। मितान मीन्स होता है दोस्त। दुरिहा। दुरिहा मीन्स दूर। थोरिको। थोरिको मीन्स थोड़ा सा। घाटा। घाटा मीन्स हानि। लबारी। लबारी मीन्स झूठ। जन्मजात मीन्स जन्म से ही। दूभर। दूभर मीन्स कठिन। मुस्कुल। मुस्कुल मीन्स कठिन। उत्ता धुर्रा जल्दी जल्दी। थोड़ी थोड़े। तरिया तालाब। ठानना निश्चय करना। पीरा। पीरा मीन्स दर्द। तुरते। तुरते मीन्स तुरंत। परान देव। देवउल खतरे में डालना। अतलंगहा उत्पाती या खतरनाक। उदिम मीन्स उपाय। आंधहर दूसरी तरफ। झटले मीन्स जल्दी। भलई। भलई मीन्स भलाई। रहवैया। रहवैया मीन्स रहने वाला। जुर्मिल एक साथ। संसो मीन्स चिंता। रौर। रौर मीन्स तबाही। चलिए पाठ का भी सारांश देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। ये सुनता के डोर का अर्थ है एकता का बंधन। पाठ का सारांश है बच्चों। देखते हैं, पहले पाठ के सारांश को जानते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। एक जंगल में कबूतर और चूहा रहते थे। दोनों सच्चे मित्र थे और उनका संबंध सगे भाइयों जैसा था। उनके प्रेम को देखकर कौवा ने उनसे मित्रता करने की सोची, क्योंकि ऐसे सच्चे मित्र मुसीबत में काम आते हैं। उन्हें चूहा के पास उनका मित्र बनने की बात कही, किंतु चूहा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि चूहा और कौवा जन्मजात दुश्मन होते हैं, इसलिए यह दोस्ती संभव नहीं है। कौवा ने अनेक मिन्नतें की और मित्र नहीं बनने पर मर मिटने की बात की तो चूहा का दिल पिघल गया और उसने कौवे को अपना मित्र बना लिया। इस तरह कौवा भी कबूतर के साथ उसी पेड़ में रहने लगा और चूहा नीचे बिल में रहने लगा। तीनों मित्र मजे से एक साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहां अकाल सूखा पड़ गया। अनाज मिलना दूभर हो गया। उन्होंने उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने की सोची। कौवे ने चूहे को अपनी चोंच में उठा लिया और उड़ चला तथा साथ साथ कबूतर भी उड़ने लगा और कौवा उन्हें लेकर अपने मित्र के पास ले जाने लगा। कौवे का एक मित्र कछुआ वहां से कुछ दूरी पर तालाब के किनारे रहता था। तीनों मित्र कौवा के कहने पर मित्र कछुआ के पास आ गए। कछुआ ने अपने मित्रों का जोरदार स्वागत किया। एक दिन चारों मित्र कछुआ, कौवा, कबूतर और चूहा आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ते हुए उनके पास आया और हाँफते हुए उनसे कहा कि यहाँ पर यानी जंगल में एक भारी मुसीबत आने वाली है। यदि मुसीबत से बचना चाहते हो तो यह जगह छोड़कर कहीं दूर जगह चले जाओ। कछुआ ने पूछा कि क्या मुसीबत आने वाली है। तब हिरण ने कहा, यहाँ पर राजा की सवारी गुजरने वाली है और उसके सेवक के लोग जब हमें यहाँ देखेंगे तो वे हमें मार डालेंगे, क्योंकि राजा के सैनिक बड़े उदंड होते हैं। कछुआ के कहने पर
उन्होंने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। चारों मित्र वहां से चले गए। कछुआ तथा चूहा पैदल चल रहे थे। कबूतर एवं कौवा उड़ते हुए उनके साथ साथ जा रहे थे। कछुआ पानी में रहने वाला जीव होने के कारण उसका जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा था। उसी समय एक शिकारी ने कछुए को देखा और उसे अपने जाल में फंसा लिया। चारों मित्र बड़े दुखी एवं परेशान हो गए। रोते रोते उन्होंने कछुए की जान बचाने का उपाय सोचने लगे। हिरण भी उनके साथ था। कौवा चालाक था। उसने कछुए की जान बचाने का उपाय अपने मित्रों को बताया। सभी ने साथ देने की सहमति दी। कौवे ने कहा कि हिरण सांस बंद करके मृत के समान सो जाएगा और मैं उसके शरीर पर दिखाने के नाम पर चोंच मारूंगा। शिकारी यह देखकर कि बड़ा शिकार हिरण उसके सामने है, वह कछुआ को जमीन पर रखकर हिरण की ओर आएगा। इतने में चूहा कछुए का जाल काटकर उसे स्वतंत्र कर देगा और शिकारी के हिरण तक पहुंचने के पहले हिरण फुर्ती से उठकर भाग जाएगा और मैं उड़ जाऊंगा। कछुआ स्वतंत्र होते ही पानी में उतर जाएगा और चूहा बिल में चला जाएगा। फिर शिकारी को कुछ नहीं मिलेगा। कौवे की योजना के अनुसार सभी मित्रों ने अपना अपना काम किया और कछुए की जान बच गई। शिकारी निराश एवं दुखी भाव से अपना जाल लेकर वहां से चला गया। ऐसे ही मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। अर्थात एकता में बल होता है। आपसी सुलह और समझदारी से कार्य करने में सफलता मिलती है। अब प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। कौवा परेवा ल कैसे विश्वास देवैस। कौवा ने कबूतर को कैसे विश्वास दिलाया। चलिए उत्तर देखते हैं। कौवा कौवा कहिस मोर ऊपर भरोसा कर, मैं तोर अहित नहीं होवन देवम। तय ह मोला अपन मितान बना लेबे त अपन आप ल मैं भागमानी समझू हूँ। औ कहूँ मोला अपन मितान नहीं बनावे त बिना खाए पिए मर जाऊं। कौवा ने कहा मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। यदि तुम मुझे अपना मित्र बना लोगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा और यदि कहीं तुमने अपना मित्र नहीं बनाया तो मैं बिना खाए पिए मर जाऊंगा। प्रश्न है चारों मितान गुठियावत रही थे त मिर्गा आके का कही थे। चारों मित्र बात करते रहते हैं, तब हिरण आकर क्या कहता है। तो उत्तर है हिरण हफरत हफरत कहिस कुछ जानत हो बड़ जबर दुख अवैया है, बाँचे बर हवे त तुरंत भाग चलो। हिरण ने हाँफते हाँफते कहा कुछ जानते हो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, यदि बचना है चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग चलो। अगला प्रश्न है मुसवाह फांदा ल नहीं काटतीस त का होतीस। यदि जाल को नहीं काटता तो क्या होता। तो उत्तर है ये मुसवाह फंदा ल नहीं काटतीस त कछुआ के जान नहीं बाचतीस। चूहा यदि फंदा जाल नहीं काटता तो कछुआ की जान नहीं बचती। अगला प्रश्न है शिकारी के मन में का बात आई। यानी शिकारी के मन में क्या बात आई। तो उत्तर है शिकारी के मन में ये बात आई कि मिर्गा मरगे औ मैं जाके ओला ले लूं। शिकारी के मन में यह बात आई कि हिरण मर गया है और मैं उसे जाकर ले लूंगा। प्रश्न है खाले लिखो प्रश्न के उत्तर लिखो। यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है ये परेवा और मुसवा देख के कौवा के
मन में का विचार आइस। कबूतर और चूहा को देखकर कौवे के मन में क्या विचार आया? तो उत्तर है परेवा और मुसवा ला देख के कौवा के मन में ये विचार आइस कि ये दोनों जन मोर संगवारी बन जाथिस तो बढ़िया हो जातिस। काबर के सुघर संगवारी मन बेरा बेरा में काम आथे। कबूतर और चूहा को देखकर कौवे के मन में यह विचार आया कि ये दोनों मेरे मित्र बन जाते तो अच्छा होता, क्योंकि अच्छे मित्र वक्त यानी समय पड़ने पर काम आते हैं। अगला प्रश्न है मुसवा के तीर में जाके कौवा हा ओला का कहिस। चूहा के पास जाकर कौवा ने उससे क्या कहा? तो उत्तर है मुसवा के तीर में जाके कौवा हा कहिस, मुसवा भाई भैया तोर और परेवा के मितानी ला देखवे त मोरो अंतस में मया जागे। तोर ले विनती करत हाँ तय ह मोला अपन मितान बना लेते त बढ़िया हो जाते। चूहा के पास जाकर कौवे ने कहा चूहा भाई भैया तुम्हारे और कबूतर की मित्रता देखकर मेरे मन में प्रेम यानी प्यार जग गया है। तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे अपना मित्र बना देते तो अच्छा होता। अगला प्रश्न देखते हैं मुसवा कौवा ला मितान काबर नहीं बनाव कहिस। चूहे ने कौवा का मित्र नहीं बनाऊंगा क्यों कहा? उत्तर है मुसवा कौवा ला मितान नहीं बनाव एकर सेती कहिस कि कौवा और मुसवा एक साथ नहीं रही सके। काबर की मुसवा और कौवा में तो जन्मजात दुश्मनी है, फिर वो कैसे कौवा ला अपन मितान बनातीस। चूहे ने कौवे को मितान नहीं बनाऊंगा इसलिए कहा क्योंकि कौवा और चूहा एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में जन्मजात दुश्मनी है, फिर वह कौवा को मित्र कैसे बना सकता था। अगला प्रश्न है मुसवा कौवा ला मितान कैसे बना ले। चूहे ने कौवे को अपना मित्र कैसे बना लिया? तो उत्तर है मुसवा सोचिस सिरतोन बात आए कौनो कौवा के बोली ह लाबरी होतिस त कौवा के अंतहस ह नहीं डोलतिस। कौवा सच्चा रहिस, मुसवा ला कौवा के ऊपर में विश्वास हो गए और वह कौवा ला अपन मितान बना ले। चूहे ने सोचा सच्ची बात है, यदि कौवे की बात यदि झूठी होती तो वह उसका हृदय नहीं बदलता। चूहे को कौवे के ऊपर विश्वास हो गया और उसने कौवे को अपना मित्र बना लिया। प्रश्न है अगला हमारा दुकाल परिस त कौवा अपन संगवारी मन ल कहाँ ले गिस और वहां कौन मिलिस। अकाल पड़ने पर कौवा अपने मित्र को लेकर कहाँ गया और वहां पर कौन मिला? तो उत्तर है दुकाल परिस त कौवा अपन संगवारी मन लेके वहां ले दूर जंगल में ले गिस। वहां तरिया में होकर मितान रहत रहीस। वहां वमन ला कौवा के मितान कछुआ मिलिस। अकाल पड़ने पर कौवा अपने मित्र को लेकर वहां से दूर जंगल में ले गया। वहां पर तालाब में उसका मित्र रहता था, वहां कौवे का मित्र कछुआ मिला। अगला प्रश्न है नदिया के करार में कौन मन ठाड़े रहीस तो ओला सबो संगवारी मन काबर डरावत रहीन। नदी के किनारे में कौन खड़े थे और उनसे सब मित्र क्यों डर रहे थे? उत्तर नदिया के करार में एक जन राजा के सेना ठाड़े रहीस। मिर्गा के ये बात ल सुन के सबो संगवारी मन अपन जान जाए के खतरा ल जान के ओमन डर्रा गईन। नदिया के किनारे में एक राजा का सैनिक खड़ा हुआ था। हिरण की यह बात सुनकर उन सभी मित्रों ने अपनी जान का खतरा जानकर वे डर गए। अगला प्रश्न है कछुआ ला शिकारी के फंदा ले उबारे बर कौवा का उदिम करिस।
कछुआ को शिकारी के जाल से बचने के लिए कौवे ने क्या उपाय किया? तो उत्तर है कछुआ ल शिकारी के फंदा ल उबारे बर, कौवा मिर्गा ल झूठ मूठ के मुर्दा बन दिस और ओकर ऊपर अपन चोंच मारन लगिस। शिकारी मिर्गा ल मुर्दा देख के ओला पाए बर कछुआ ल फंदा सहित भुइयां म छोड़ के मिर्गा ल लाए बर चालिस। ओ कोती मुसवा कछुआ के फंदा ल काट दिस और कछुआ पानी के भीतर म चल दिस। शिकारी के मिर्गा तीर पहुंचे के पहली मिर्गा उठ के भाग गे और कौवा उड़ा गे। कछुआ को शिकारी के जाल से बचाने के लिए कौवे ने हिरण को झूठ मूठ का मुर्दा बना दिया और उसके ऊपर चोंच मारने लगा। शिकारी ने हिरण को मुर्दा देखकर उसे पाने के लिए कछुए को जाल समेत जमीन पर छोड़ दिया। उधर चूहे ने कछुए का जाल काट दिया और कछुआ पानी के अंदर चला गया। शिकारी के हिरण तक पहुंचने के पहले हिरण उठकर भाग गया और कौवा उड़ गया। प्रश्न है कहानी ला पढ़ के बताओ एक गोठ ला कौन लग कहिस। कहानी को पढ़कर बताइए कि यह बात किसने किससे कही। पहला है मैं तोर बिनती करत हूं तय मोला अपन मितान बना लेते तब बढ़िया हो जातिस। उत्तर है कौवा मुसवा ला कहिस, कौवे ने चूहे से कहा। दूसरा है बड़े जबर दुख अवैया है बाँचे बर है त तुरंत भाग चलाओ। उत्तर मिर्गा चारों मितान लग कहिस, हिरण ने चारों मित्र से कहा। नंबर तीसरा ये जंगल ल छोड़ के जाए माँ हमर भलाई है जियत रहिबो त यहाँ औ आवो। उत्तर है कौवा अपन मितान मन ल कहिस, कौवे ने अपने मित्रों से कहा। प्रश्न है खाले में लिखे वाक्य ल पढ़ो और विचार के लिखो का होतिस। नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए और विचार कर लिखिए क्या होता देखते हैं। कौवा संग में नहीं रहतिस, कौवा साथ में नहीं रहता तो। उत्तर कौवा संग में नहीं रहतिस तब सबो संगवारी मन अलहन ले नहीं उबर सकते। कौवा चालाक रहिस, कौवा यदि साथ में नहीं होता तो सभी मित्र मुसीबत से बच नहीं सकते थे। कौवा चालाक था। दूसरा है शिकारी फंदा ला फेंक के मिर्गा में नहीं जातिस। शिकारी जाल को फेंककर हिरण के पास नहीं जाता तो। उत्तर शिकारी फंदा ला फेंक के मिर्गा में नहीं जातिस त कछुआ के प्राण नहीं बाँचतिस। शिकारी यदि जाल को जमीन पर फेंककर हिरण के पास नहीं जाता तो कछुए का प्राण नहीं बचता। प्रश्न है सुनता के डोर पाठ में तुमन ल काकर काम और गोठ बने लागिस और काबर। अपन विचार 5 वाक्य में लिखो। सुनता के डोर पाठ में तुम्हें किसका काम अच्छा लगा और क्यों, अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर है ये पाठ में मोला कौवा के काम बने लागिस, काबर की कौवा बहुत होशियार रहिस। कौवा सच्चा मितान रहिस, वो दुकान में अपन संगवारी मन ला सही सलाह देथे। कौवा दुकान में वो मन ला अपन मितान कछुआ तीरे ले गथे। कौवा अपन उदिम ले कछुआ के जान ला बचाथे। कौवा अपन संगवारी मन ला मदद और सच्चा प्रेम करथे। इस पाठ में मुझे कौवे का काम बहुत अच्छा लगा क्योंकि कौवा बहुत ही होशियार था। कौवा सच्चा मित्र था, वह अकाल में अपने मित्रों को सही सलाह दिया। कौवा अकाल के समय उनको लेकर अपने मित्र कछुआ के पास गया और कौवा ने अपने उपाय यानी दिमाग से कछुआ की जान बचाई। कौवा अपने मित्रों की मदद तथा सच्चा प्रेम करता था।
प्रश्न है, खाले में लिखा वाक्य में सही सही विराम चिन्ह लगाओ। नीचे लिखे वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। तो उत्तर है बच्चों, पहली दो दुनझन नई मानिस, ये कौमा है। फिर कौवा ह जिद करिस त पेरवा और मुसवा ह जाय बर राजी हो गए। मुसवा ल कौवा ह अपन चोंच में उठा लिस और पेरवा हवा में उड़त होकर संग चल दिस। और ये पूर्ण विराम है यहाँ पर भी पूर्ण विराम है बच्चों, यहाँ पर भी पूर्ण विराम है। ये कॉमा है यहाँ लगा हुआ, इस जगह भी कॉमा लगा हुआ है। तो ये इस तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के संग मन प्रत्यय लगा के वचन बदलाओ। संज्ञा के साथ मन प्रत्यय लगाकर वचन बदलिए। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है, मैं तोर कभों अनहित नहीं होन देवम, मैं तुम्हारा कभी अनहित नहीं होने दूंगा। तो बहुवचन, मैं तुम्हार मन के कभो अनहित नहीं होन देवम, मैं तुम लोगों का कभी भी अनहित नहीं होने दूंगा। मिर्गा दौड़त आइस, हिरन दौड़ते हुए आया। उत्तर है इसका, मिर्गा मन दौड़त आइन। दूसरा है, कछुआ ल फंदा में फंसा डालिस, कछुआ को जाल में फंसा लिया। उत्तर है, कछुआ मन ल फंदा में फंसा डाली। नंबर 3, मुसवा के तीर में चल दिस, चूहा के पास चला गया। तो उत्तर है, मुसवा मन के तीर में चल दिन, चूहों के पास चले गए। मछली तौरत है, मछली तैर रही है। तो उत्तर है, मछली मन हर तौरत हवै। आगे है, खाली जगह में लकीर खिंचाए शब्द मन के उल्टा अर्थ वाले शब्द भराओ। तो चलो देखते हैं बच्चों, यह है परेवा और मुसवा, ये दिया हुआ है, मितान के नीचे अंडरलाइन खींची हुई है। आय फिर कौवा आए, तो इसमें इसका उल्टा लिखना है। तो यह है दुश्मन, यहाँ क्या लिखा जाएगा, दुश्मन। चलिए अगला देखते हैं, मिर्गा और कौवा, यहाँ तीर है। चल दिस तक किचवा ह रिहिस, तो यहाँ पर आएगा दुरिहा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ दुरिहा आएगा, ये दुरिहा आएगा। अगला देखते हैं, तोर मेर कामती, पैसा है, मोर मेर पैसा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यहाँ आ जाएगा ज्यादा। चलिए अगला देखते हैं, घोड़ा अतलंगहा होते बैलाहा होते। अतलंगहा का उल्टा लिखना है, तो सिधवा आएगा, सिधवा, ये सिधवा हो गया। इसके बाद ये लास्ट है, सुनता है, शुरू में दिया हुआ है, सुनता माँ बड़े बड़े काम बन जाते और माँ बिगड़ जाते। तो बिन सुनता आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा बिन सुनता। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।